नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली जिक्र करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, जो कोई पेटा और बहुत सारे एग्जाम जो आ रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल के पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव आपका फ्रांस दिया है, सेकंड की बात करेंगे आयरलैंड, और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो जापान, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे यूएसएसआर दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा यहाँ पर गृहीत की गई है। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो पहला दिया है कि ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, और यूएसए के संविधान से, और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो कनाडा के संविधान से। लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान, मतलब डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारत के संविधान में उद्देशिका का जो है विचार लिया गया है। तो यहाँ पर इटली के संविधान से, अगर सेकंड की बात करें कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे यूएसए के संविधान से। जो करेक्ट आंसर होगा आपका पूरी तरह से डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल की बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर उद्देशिका की भाषा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर भाषा की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया है। तो इस तरह पर हम अगले प्रश्न की बात करें। दिया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च न्यायालय आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है, और सेकंड की बात करेंगे तो संविधान आपका दिया गया है, और डी यहाँ सी की बात करेंगे संसद और धर्म दिया गया है। जो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि संविधान ही आपका जो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो सर्वोच्च आपका माना जाता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो संविधान सभा की प्रांतीय जो है संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर अल्टरनेटिव बी आर अम्बेडकर दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया, दोस्तों राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल दिया गया। तो आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका सरदार पटेल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू आपका। सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिया गया है, जो कि आपका करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो सी अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो टोटल महिलाओं की अगर बात करेंगे तो जो भारतीय संविधान तैयार हुआ उसमें टोटल महिलाओं का योगदान की अगर बात करेंगे तो 15 महिलाएँ उसमें पार्टिसिपेट हुई थी। तो मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को वोट देने का जो राइट्स होता है को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी, किसके द्वारा। तो दोस्तों अल्टरनेटिव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, और मौलाना आज़ाद जो यहाँ पर दिया गया है, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिया गया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से जो है किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव जो महात्मा गांधी आपका दिया गया दोस्तों पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, और 15 जुलाई 1947 दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम संविधान की अपनाने की बात करेंगे दोस्तों तो 26 नवंबर 1949 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो लागू की अगर बात करेंगे तो आपका 26 जनवरी 1950, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। करें तो भारतीय संविधान का प्रथम जो है प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर दिया गया है, और बी अल्टरनेटिव की बात करेंगे बी एन राव दिया गया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा एक्चुअली में आपका बी अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था। तो आपको यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव अभी मैंने जिक्र किया कि 26 नवंबर 1949 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था
तो पहला अल्टरनेटिव दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत दोस्तों। यहाँ पर क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत दिया गया है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत दिया गया है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। जो आपका सी अल्टरनेटिव है वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा और अमेरिका आपका दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव, मतलब अमेरिका के संविधान से जो है मूल जो है अधिकारों का विचार लिया गया था। तो ये डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई थी कौन से संविधान में? यूएसए संविधान से, कनाडा और यहाँ पर सी अल्टरनेटिव ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से। जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो इसमें आपका पूरी तरह से फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि यूएसए के संविधान से। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे अनुच्छेद 310 पहले अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करेंगे अनुच्छेद 311 और 312 और 313 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट होगा। अनुच्छेद 312 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे भारतीय संविधान में प्रारंभिक में अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन 395 आपका राइट आंसर होगा। पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद दिया गया, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा और बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू डी अल्टरनेटिव में दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपका दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब फर्स्ट इज राइट आंसर। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद को सम्मिलित करती है, मतलब संस्था और संविधान के अनुच्छेद को? तो पहला अल्टरनेटिव दिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 318 और भारतीय यहाँ पर दिया कि भारत के निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 आपका दिया गया है और संघीय जो है लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद 332 दिया गया है और महाअभियोक्ता अनुच्छेद की बात करें 351 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिक्र किया, बाकी के और क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।